दोस्तों आप सबका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। हाँ जी, आवर्त सारणी बिना ट्रिकों से समझ में नहीं आने वाले। तो अपन ऐसे सवाल करेंगे ट्रिक से जो एग्जाम में आ सके और आपको याद भी हो सके। ऐसी ट्रिक मैं लेके आया हूँ, तो बने रहना इस वीडियो के अंदर, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है ना। ट्रिक सेकंडों की है, लेकिन इसके पीछे जो बेसिक बातें हैं वो मैं आपको समझाने वाला हूँ और अपन ट्रिक की भी चर्चा करेंगे। सब कुछ अपन बातें करेंगे कुछ ही मिनटों के अंदर। हाँ जी, तो अपन पढ़ने वाले हैं आवर्त सारणी के बारे में। किसके बारे में? आवर्त सारणी के बारे में। ठीक है ना। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के बारे में, आवर्त सारणी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। हाँ जी, तो देखना साहब, आवर्त सारणी में क्या है? आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। क्या है? आवर्त सारणी में क्या है? तत्व हैं। कितने हैं? 118 तत्व हैं। तत्व बोलेंगे किसे? तत्व अपन बोलेंगे पदार्थ की शुद्ध अवस्था को। क्या? पदार्थ की शुद्ध अवस्था को अपन तत्व बोलेंगे। हाँ जी, कितने तत्व हैं आवर्त सारणी के अंदर? 118 तत्व हैं। अभी आवर्त सारणी बनी है, ठीक है ना, जो तत्व जचे हुए हैं 118। तो मतलब किन्हीं वैज्ञानिकों ने प्रयास तो किया होगा इन 18 तत्वों को जचाने का, तो वो भी अपन चर्चा करेंगे ट्रिक से ही। हाँ जी, अब देखना साहब, किसी भी तत्व के एक परमाणु भार होता है तत्व का, परमाणु भार, जिसको अपन क्या बोलेंगे? परमाणु द्रव्यमान भी बोलेंगे। हाँ जी, जिसको परमाणु भार और द्रव्यमान पता नहीं है क्या है, वो मेरा पहला वीडियो जाके देख ले, आपको A to Z ट्रिक से समझ में आने वाला है। और कोई नहीं, फिर भी अपन यहाँ समझाएंगे, तो यहाँ देख लो एक बार। हाँ जी, किसी भी तत्व का परमाणु भार, और परमाणु भार को अपन क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। हाँ जी, और दूसरा परमाणु क्रमांक, ठीक है ना, परमाणु क्रमांक, जिसको अपन परमाणु संख्या भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परमाणु संख्या। ये लो साहब, यानी कोई भी तत्व होगा उसका कोई ना कोई परमाणु भार होगा और कोई ना कोई उसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या होगी। समझ गए? हाँ जी, जैसे ये कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम कितने नंबर पे आता है? 20 पे। और इसका परमाणु भार हो जाएगा 40। कितना? 40। अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी A to Z। क्या? A to Z। हाँ जी, Z से दर्शाते अपन परमाणु क्रमांक, जिनको अपन परमाणु संख्या ही बोलते हैं। तो Z से दर्शाते अपन परमाणु क्रमांक को। इतना समझ में है? हाँ जी, फिर बच गया ये A ऊपर है, तो A ऊपर है तो मतलब बाहर ऊपर है, तो परमाणु भार, जिसको अपन द्रव्यमान ही बोलेंगे, वो हमेशा ऊपर होगा। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम के पैरों के अंदर, यानी Z कहाँ है? पैरों के अंदर नीचे है, तो मतलब ये कैल्शियम के नीचे ये 20 है ना, ये तो है परमाणु क्रमांक, जिसको अपन परमाणु संख्या बोलेंगे। और दर्शाते किससे? इसको Z से दर्शाते हैं अपन। समझ में आया इतना? हाँ जी, फिर है ये 40, यानी कैल्शियम के ऊपर कितने? 40। ये 40 है ना, ये कैल्शियम का परमाणु भार या द्रव्यमान है, जिसको अपन दर्शाते हैं किससे? इस A से दर्शाते हैं। आया इतना समझ में? बस ये इतना आना चाहिए समझ में। अब करते हैं ट्रिक की बात। हाँ जी, देखना सब, अब इस आवर्त सारणी के अंदर जो 118 तत्व हैं, एकदम से तो व्यवस्थित नहीं होंगे, किन्होंने थोड़े थोड़े जचाए होंगे व्यवस्थित तरीके से। हाँ जी, आवर्त सारणी का यानी 118 तत्वों को व्यवस्थित क्रम में जचाने का काम, ठीक है ना, किन किन वैज्ञानिकों ने किया और किस आधार पे किया, यानी परमाणु भार पे किया या परमाणु क्रमांक पे किया, वही अपन करेंगे चर्चा। हाँ जी, तो देखना सब, किन किन वैज्ञानिकों ने इन 118 तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित तरीके से जचाने का काम किया। हाँ जी, तो देखना सब, ट्रिक है अपनी, छोटी सी ट्रिक है और एक लाजवाब ट्रिक है, पसंद आएगी आपको। हाँ जी, मैडॉन, ठीक है ना, मैडॉन, ये लो साहब, आपको याद हो गई मैडॉन। देखना साहब, 3 वैज्ञानिक हो गए यहाँ, मैडॉन। हाँ जी, इतना आया समझ में? मैं से तो जाएगा मेंडलीव। हाँ जी, फिर डा से क्या हो जाएगा? डो से क्या हो जाएगा? डोबनर। और न से क्या हो जाएगा? न्यूलैंड। इतना आया समझ में? न्यूलैंड्स। ये लो साहब, 3 वैज्ञानिक हो गए। हाँ जी, एक और है चौथा, जिसका नाम है मोजले, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक वैज्ञानिक है मोजले, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। मोजले ने क्या किया इस आवर्त सारणी के लिए, वो भी अपन चर्चा करेंगे। हाँ जी, इतना आया समझ में? ट्रिक है मैडॉन को बार बार पीटा। मैडॉन को क्या किया? बार बार पीटा। बार से याद रखना परमाणु भार, यानी 3 वैज्ञानिक ऐसे हैं जो 118 तत्व है ना, यानी इन तत्वों को परमाणु भार पे व्यवस्थित तरीके से जचाने का काम किया। समझ गए? यानी 3 वैज्ञानिक, मेंडलीव, डोबनर, न्यूलैंड, इन्होंने ये तत्व आवर्त सारणी के अंदर है ना, उनको जचाने का काम परमाणु भार के आधार पे किया। हाँ जी, इतना सब कुछ समझ में आया, तो आगे और बात करते हैं। हाँ जी, पहला वैज्ञानिक कौन था जो मतलब आवर्त सारणी के तत्वों को मतलब व्यवस्थित तरीके से जचाने का काम किया या पहला प्रयास किया आवर्त सारणी के बारे में? तो ये था डोबनर, पहला वैज्ञानिक। दूसरा था ये न्यूलैंड। तीसरा था ये मेंडलीव। और लास्ट में अपन जो आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं
आधुनिक आवर्त सारणी, जो आज अपन आवर्त सारणी की बातें करते हैं, पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, वो अपन मोजले की पढ़ते हैं आवर्त सारणी। इतना समझ में आया तो आगे चले। हाँ जी, पहला प्रयास किया था डोबनर ने, दूसरा प्रयास किया न्यूलैंड ने, तीसरा प्रयास किया मेंडलीफ ने, और आधुनिक आवर्त सारणी का जनक अपन बोलते हैं मोजले को, और आवर्त सारणी का जनक अपन बोलते हैं किसको? मेंडलीफ। 2 क्वेश्चन, आवर्त सारणी का अगर जनक पूछे, आवर्त सारणी का जनक पूछे तो मेंडलीफ, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक पूछे तो मोजले। हाँ जी, और ये मोजले है ना मेंडलीफ का चेला था, समझ गए, और मेंडलीफ क्या था? गुरु था। इतना समझ में आया तो आगे और चर्चा करते हैं। जो ये वैज्ञानिक है डोबनर, इस 2 से याद करो, 2 के बाद में क्या आता है? 3। तो त्रिक सिद्धांत दिया था, यानी त्रिक सिद्धांत किसने दिया? ये डोबनर था, इन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया। मतलब इन्होंने बताया कि मैं 3-3 तत्वों को जचाऊंगा, यानी 3-3 तत्वों को व्यवस्थित तरीके से जचाने का काम किया था डोबनर ने, इसलिए इसके सिद्धांत को अपन त्रिक सिद्धांत बोलते हैं। इतना समझ में आया? हाँ जी। फिर है न्यूलैंड, इसमें न है तो न से 9 याद मत करो, आप करो 1 कम कर दो, यानी इसमें 1 ज़्यादा और इसमें 1 कम कर दो। इस डोबनर में 2 है तो इससे 3 हो जाएगा, इसमें न से 9, इसमें 1 कम कर दो यानी 8, यानी अष्टक सिद्धांत। अष्टक सिद्धांत, अष्टक सिद्धांत, ये अष्टक सिद्धांत दिया था किसने? न्यूलैंड ने। हाँ जी, यानी ये न्यूलैंड है ना, ये तत्व थे, इनको ना 8-8 क्रम पे सारे गामा पा दा नि सा पे जचाने का व्यवस्थित तरीके से किया था, यानी 8-8 तत्व है लेने का काम, अष्टक सिद्धांत बोला है इन्होंने। हाँ जी, मेंडलीव ने क्या किया? मेंडलीव ने किया कि इस आवर्त सारणी को ना आवर्त और वर्ग में बांट दिया। आवर्त और वर्गों में बांटने का काम किसने किया? मेंडलीव ने। डोबनर ने त्रिक सिद्धांत दिया, न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत दिया। मोजले ने क्या किया? मोजले ने क्या किया? आवर्त सारणी को, जो आवर्त सारणी के अंदर जो 118 तत्व थे, उनको परमाणु क्रमांक के आधार पर जचाने का, यानी व्यवस्थित तरीके से जचाने का काम किया था किसने? मोजले ने। और ये 3 वैज्ञानिक हैं, मेंडलीव, डोबनर, न्यूलैंड, जिसकी ट्रिक है मैडॉन, ठीक है ना? मैडॉन को बार बार पीटा, तो परमाणु बार पे व्यवस्थित तरीके से जचाने वाले 3 वैज्ञानिक थे आवर्त सारणी को, मेंडलीव थे, डोबनर थे, न्यूलैंड थे। इतना समझ में आया? तो बस यही बातें थी। यानी आपको सवाल पूछे जाएंगे कि एग्जाम के अंदर कि आवर्त सारणी को परमाणु बाहर पे व्यवस्थित करने का काम किन वैज्ञानिकों ने किया, तो कोई भी ऑप्शन आ सकता है। आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं? मेंडलीव। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोजले ने किया। आवर्त सारणी को वर्ग और आवर्त में बांटने का काम मेंडलीव ने। त्रिक सिद्धांत किसने दिया? डोबनर ने। 2 से 3 याद रखो, 1 बत्ती। अष्टक सिद्धांत किसने दिया? न्यूलैंड ने। ठीक है ना? 1 कम कर दो, 9 न है तो न मतलब 9, 1 कम कर दो 8, अष्टक सिद्धांत दिया डोबनर। ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर बताना, आई है नहीं आई है, कमी है कोई तो सुधार करेंगे, और ऐसे ही अपन ट्रिक लेते आएंगे। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, ठीक है।